हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ललही छठ व्रत के बारे में। तो ललही छठ हर माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं और जिन माताओं को पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यानी कि पहले वो मन्नत मांग लेती हैं कि हे छठी मैया, हमें इस बार नहीं तो अगली बार हमारी गोद भर जाए तो हम आपका यह व्रत करते रहेंगे, इतने साल तक करेंगे, 4 साल 5 साल। वैसे तो यह व्रत आजीवन किया जाता है, जब तक आपके शारीरिक क्षमता है तब तक, यानी बुढ़ापे तक यह व्रत चलता है, यह व्रत किया जाता है। तो दोस्तों हर साल करना चाहिए। यदि आपके पास क्षमता नहीं है, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो लोग अपनी बहुओं को यह व्रत रहने के लिए बोल देते हैं कि आप लोग रहिए, अभी हमारे में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमारी सासू माँ ने भी ऐसा ही किया था, इसीलिए हम जानते हैं। लेकिन यह व्रत तभी उठाया जाता है जबकि महिलाओं को पुत्र हो। यानी यदि आपको लड़की है तो यह व्रत नहीं कर सकते हैं, और यदि आपको पुत्र है तो आप उसी साल से यह व्रत उठा सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन यह नियम एक और है कि आप मन्नत करके भी यह व्रत कर सकते हैं, कि जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप मन्नत मांगकर आप यह व्रत कर सकती हैं। तो मन्नत मांगने का भी यहाँ अलग ही तरीका है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे मन्नत किया जाता है, कौन सा उपाय किया जाता है। तो दोस्तों इसमें नहाए खाए से लेकर पूरा पारण तक की विधि मैं बताने वाली हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि 2024 में ललही छठ कब पड़ेगी, यानी हर छठ कब पड़ेगा। तो आप लोग जानिए कि 24 अगस्त को हलषष्ठी का त्यौहार मनाया जाएगा और दिन रहेगा शनिवार। और एक दिन पहले ही नहाए खाए की रस्म होती है, जैसे कि आप एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए और नॉन वेज वगैरह नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है और ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। फिर हमें अगले दिन व्रत रखनी है ललही छठ का। तो ललही छठ में हमें पूजा किस प्रकार से करनी होती है और इसमें क्या क्या पूजा सामग्री होती है, तो आइए जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। साफ स्वच्छ का मतलब इसमें तो यही विधान है कि नया वस्त्र ही इसमें पहनते हैं पूजा के समय। तो नया वस्त्र अगर हो तो आप पहन लीजिए, यदि ये संभव नहीं है तो आप अपना वस्त्र धोकर जरूर पहनना, फिर आप ये पहन सकते हैं। वैसे तो नियम यही है कि नया वस्त्र ही पहनते हैं। और यदि आपको लड़का हुआ है इस साल या आपके घर में शादी हुई है तो इस बार आप नया वस्त्र ललही छठ माता को भी चढ़ाते हैं। जैसे जो कुसा का और पलाश के पत्ते को हम जमीन में गाड़ कर जो करते हैं पूजा कुसा में, हमें उसमें ही मतलब उड़ाकर ऐसे चढ़ाया जाता है। और यदि ये नहीं है तो आप सिर्फ एक पीला वस्त्र जैसे छोटा सा कपड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं, वैसे पूजा कर सकते हैं। और इसमें नियम क्या है, जैसे कि इस विधि से रहा जाता है, तो इसका नियम एक ये है कि आप जहाँ जोता बोया खेत है और जो महिलाएं व्रत कर रही हैं, जो माताएं व्रत कर रही हैं, वो जोते बोए खेत में पैर नहीं रखती हैं और ना जोते बोए खेत का कोई भी सामग्री पूजा में इस्तेमाल करती हैं और ना ही वह अपने व्रत में यानी खाने के लिए भी यूज नहीं करती हैं। तो फिर इसमें इस्तेमाल क्या होता है, तो देखिए गाय का दूध भी हमें इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ना गाय का दूध, ना दही, ना घी, कुछ नहीं। सिर्फ हमें भैंस के दूध के, दही का और घी का सेवन करना चाहिए और पूजा के लिए भी यही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आप भैंस के घी का इस्तेमाल कीजिए, दीपक जलाइए और भैंस के दूध से दही बना हुआ वो हमें महुआ और दही, क्योंकि महुआ भी जोते बोए में नहीं होता है तो इसीलिए महुआ चढ़ता है इसमें, तो हमें महुआ ले लेना चाहिए। और दही पत्तल में आप रख सकते हैं, पलाश के पत्ते में, या फिर छोटे छोटे दोने में भी आप रख सकते हैं। जैसे कि 6 जगह, आपके 2 पुत्र हैं तो आप 6 जगह रख लीजिए। आप
यदि एक पुत्र है तो आप 3 जगह रख लीजिए या तो फिर 6 जगह रख लीजिए। देखिए ये मान्यता कहीं-कहीं का है, अलग-अलग है। जैसे कई-कई जगहों में 2 का मात्रा लेते हैं, कई जगह 6 का लेते हैं, तो कई जगह 12 का लेते हैं और कई जगह जोड़ी का लेते हैं, मतलब 12-12 करके 2 डबल जोड़ी करके भी लेते हैं। तो देखिए आपके यहाँ जितना लिया जाता हो आप उसी प्रकार से ले लीजिए और रख कर, और इसमें फसही, और या फसही बोलिए या फिर तिन्नी का चावल या फिर उपवास वाला चावल, इसको हर जगह में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैं जितने नाम जानती हूँ उतना नाम पूरा बता देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। आप लोग कहीं से भी वीडियो देखें तो आप लोग को एकदम समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ के लिए बताया जा रहा है तो हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक दाना ही होता है, यानी चावल ही होता है, लेकिन यह तालाब में उग जाता है, गड्ढा पानी में उग जाता है। इसमें बोए जोतने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसको खाया जाता है। तो ये हो गई सामग्री कि हमें क्या-क्या यूज करना है और क्या नहीं यूज करना है, ये क्लियर हो गया। तो अभी जान लेते हैं कि पूजा किस विधि से करना है। तो हमें कुसा चाहिए और पलाश के पत्ते चाहिए, मतलब दाढ़ चाहिए। इसे आंगन में थोड़ा-सा गड्ढा करके गाड़ा जाता है और थोड़ा से चारों तरफ क्यारी जैसे बनाया जाता है, थोड़ा-थोड़ा एकदम मिट्टी किनारे-किनारे लगाकर उसमें पानी भर जाए। आप ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं, और यदि आपके यहाँ आंगन में ऐसे नीचे ज़मीन गड्ढा करके नहीं गाड़ सकते, तो आप गमले में भी रख सकते हैं और नीचे थाली में पानी भरकर रख सकते हैं। और इस दिन बलराम जी का जन्मदिन भी रहता है, तो हमें हल की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बलराम जी का अस्त्र था हल, तो इसीलिए हल उनको बहुत ही प्रिय था। तो इस दिन हल की भी पूजा होती है, तो आप हल का भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हमें ललही छठ की पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले आप शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए, यानी भैंस के घी का ही दीपक जलाना। फिर उसके बाद थोड़ा-सा हल्दी लगा लीजिए, जो एक कुसा है और पलाश के पत्ते आपने गाड़ कर रखा है उसमें थोड़ा-सा लगा लीजिए। फिर हल्दी और कुमकुम लगाने के बाद अक्षत छिड़क दीजिए। अक्षत वही होगा जो तिन्नी का चावल है, उसे ही आप छिड़क दीजिए। और महुआ जो आप पत्ते में लेकर बैठे हैं या फिर दोने में, आप वो अर्पित कर दीजिए। और वस्त्र, यदि आप साड़ी वगैरह चढ़ा रहे हैं तो साड़ी, और श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं तो साड़ी। अब जैसे ये कुसा दिख रहा है, आप चारों तरफ से ऐसे कुसे में ओढ़ा दीजिए। और फिर इसके बाद हमें धूप दीप दिखाना चाहिए, आरती करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें परिक्रमा करनी होती है। कच्चा दूध ले लीजिए भैंस का, फिर चारों तरफ आप घूम कर फिर थोड़ा-सा गड्ढे में दूध डालना। ऐसे ही आप 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा करना। फिर उसके बाद जो गड्ढे में आप दूध डाले हैं, पानी भर कर रखे हैं, यानी पानी जो अर्पित किए हैं, कुसा को चढ़ाए हैं, तो वो गड्ढे में भर गया है। तो आप उस गड्ढे से जो पानी है, आप अपने बच्चे को, लड़के को, मतलब मुँह धोना, क्योंकि यही एक नियम मैं जानती हूँ, जो मैं जानती हूँ वही मैं बता रही हूँ। तो आप उसको मुँह धोना, फिर इसके बाद अपने आँचल से लड़के का मुँह पोंछना। फिर उसके बाद जो ये कुसा होता है, तो आप एक हाथ से कुसे में गांठ लगाना, और गांठ लगाने के बाद आप फिर थोड़ी देर बाद वो गांठ छोड़ना भी होता है, यानी जो हम अगले साल गांठ लगाए हैं उसके नाम से हमें जितनी गांठें हमने लगाया है उसको फिर छुड़ाना होता है, खोलना होता है। लेकिन एक हाथ से ही गांठ लगाते हैं और एक हाथ से ही छोड़ते हैं, मतलब खोलते हैं गांठ। तो दोस्तों ये थी मतलब पूजा विधि। फिर इसके बाद जो हम सामग्री चढ़ाए होते हैं, तो जो मतलब महुआ और दही चढ़ाए हैं, तो 2-4 पत्ते आप वहीं छोड़ दीजिए और 2-4 पत्ते आप ले लीजिए प्रसाद, और अपने बच्चों को, पति को और दे सकते हैं, सभी को बाँट सकते हैं, अपने परिवारजनों को आप प्रसाद के रूप में बाँट दीजिए। और बाकी का जैसे वही छोड़ दीजिए, या तो फिर आप विसर्जन कर सकते हैं, या तो गौ माता को भी खिला सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो हम साड़ी चढ़ाए होते हैं, वस्त्र मतलब, तो हम किसी को दान दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, या फिर हम सासू माँ को दान दे सकते हैं। क्योंकि इसमें भी जैसे करवा चौथ में होता है, इसमें भी सासू माँ को दान दिया जाता है, तो आप अपनी सासू माँ को दान दे दीजिए। यदि सासू माँ सुहागिन है तो आप उन्हें पूरा सुहाग का सामग्री भी दे दीजिए, और यदि ये संभव नहीं है, मतलब किसी भी कारणवश दुर्भाग्यवश समझ लीजिए, तो आप पंडित जी को ले जाकर मंदिर में भी दान दे सकते हैं।
और ललही छठ का पूजा सुबह सुबह ही होता है, यानी इतना सुबह भी नहीं, 10-11 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में हो जाता है, यानी शाम को नहीं, सुबह ही होता है मान लीजिए। फिर पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी जो आप तिन्नी का चावल रखे हैं तो आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह बहुत से लोग चावल नहीं खाते हैं, सुबह व्रत करते हैं, वो महुआ और दही खाकर व्रत करते हैं पूरे दिन। फिर उसके बाद शाम को तिन्नी का चावल खाते हैं, जैसे तिन्नी का चावल दूध के साथ भी खाते हैं, दही के साथ ही, या फिर घी और ये सेंधा नमक भी इसमें खाया जाता है, तो सेंधा नमक के साथ वह खाते हैं। तो शाम को यह मतलब तिन्नी का चावल खाते हैं और सुबह महुआ और दही या दूध भैंस का ऐसा इस्तेमाल करके व्रत करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करने के बाद ही फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।